पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म के इश्तियाल अंगेज बयानात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए आलमी सतह पर कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे वक्त में ये बयान गलत मालूमात, सियासी मौका परस्ती की अक्कासी करते हैं। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए पुरज़्म। भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दों और कलदम तंजीमों की माली मुआवनत करता है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी में भारतीय सरपरस्ती के शवाहिद मंजर आम पर आ गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 2016 में कलदम तंजीम BLA का सरगना असलम अच्छू भारत गया। असलम अच्छू ने अब्दुल हमीद जाली नाम रखकर अफगान पासपोर्ट का इस्तेमाल किया। असलम अच्छू ने भारतीय खुफिया एजेंसी RA के एहलकारों से मुलाकात की और दिल्ली के अस्पताल में जेर इलाज भी रहा। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का भारतीय हमलों में शहीद होने वालों को खिराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, मुल्क की सलामती की खातिर जान का नजराना पेश करने पर पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को कौम कभी फरामोश नहीं करेगी। भारत के साथ हमारा कश्मीर दहशतगर्दी और पानी का मसला है। कश्मीर पर हमारा अपना नुक्ता नज़र है। ये मसला जल्द हल होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म ने बार बार पहलगाम वाक़े की आलमी तहकीकात का कहा था। दहशतगर्दी से जितना पाकिस्तान ने नुकसान उठाया उतना किसी ने नहीं उठाया। अमरीकी सदर मशरिक़ वस्ता के दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। एयरपोर्ट पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इस्तकबाल किया। सदर ट्रंप की शाही महल आमद गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के कौमी तराने भी बजाए गए। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी काबीना का तारुफ करवाया। दोनों ममालिक के दरमियान अरबों डॉलर के मुआहदे मुतवक्के। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कतर और UAE जाएंगे। खलीज ताउन काउंसिल के खसूसी इजलास में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की हिदायत। कहा, टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएं। टैक्स चोरों की मुआवनत करने वाले अफसरान और एहलकारों का भी कड़ा एहतसाब किया जाएगा। रवा माली साल FBR आमदन के अहदाफ में बेहतरी होने पर हुकूमती टीम की कोशिशों की भी तारीफ। बानी PTI की बहनों को भाई से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। अलीमा खान, उज़मा खानम और नौरीन खानम अडियाला जेल चली गईं। बैरिस्टर सलमान सफदर और ज़हीर अब्बास भी बानी से मुलाकात करेंगे। वकला के बाद तीनों बहनें बानी PTI से मिलेंगी। जुनैद अकबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैनशिप से मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़ा चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर के हवाले कर दिया। जुनैद अकबर ने कहा, ओहदा पार्टी की अमानत था। पार्टी क़यादत की हिदायत पर अपना इस्तीफ़ा जमा करवाया। भारत के साथ कशीदगी का मईशत पर बड़ा असर नहीं पड़ा। दिफाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। पाकिस्तान को IMF से कर्ज की अगली किस्त आज मिलने का इम्कान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, IMF से मुज़ाकरात 14 से 23 मई तक जारी रहेंगे। आइंदा माली साल के बजट को 3 से 4 हफ्तों में हतमी शक्ल दे दी जाएगी। पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहते। भारत को एक तरफा मुअत्तल सिंतास मुआहिदा बहाल करना होगा। पाक भारत सीज़ फायर के लिए अमरीकी सदर की सालिसी का खैर मकदम करते हैं। हुकूमत 5 साला निजकारी प्लान की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। 2024 से 2029 तक निजकारी प्रोग्राम में शामिल इदारों की फहरिस्त भी जारी। मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले 24 सरकारी इदारे शामिल। PIA, रूजवेल्ट होटल, पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी, स्टेट लाइफ, पोस्टल लाइफ, फर्स्ट वीमेन बैंक, हाउस बिल्डिंग और ज़रई तरक्याती बैंक लिस्ट में मौजूद हैं। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, पेशावर, हज़ारा, हैदराबाद और सक्खर की इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियाँ, सेंट्रल पावर जनरेशन कंपनी, जामशोरो पावर कंपनी, नॉर्दर्न पावर जनरेशन कंपनी, लाखड़ा पावर जनरेशन कंपनी की भी निजकारी होगी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के अचानक दौरे। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत मुख्तलिफ जोन्स का मुआयना किया। प्रोजेक्ट देखते देखते सब्जी की दुकान पर पहुंच गईं। एक खातून को गले लगा लिया। वज़ीर आला ने सब्जियों के रेट पूछे। सब्जी की दुकान पर सरकारी निर्खनामा भी चेक किया। जीते रहें। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने नन्हे बच्चे को पास बुलाकर इज़हार शफकत किया। कहा, सारा दिन मुझे फिक्र होती है अवाम के लिए खाने पीने की चीजें महंगी ना हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मखसूस नशस्तों की समाअत। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील की दरखास्त पर जवाब जमा कराने के लिए सोमवार तक की मोहलत। फैसल सदीकी ने कहा, पहली समाअत पर नोटिस ही मौसूल नहीं हुआ, दूसरी समाअत पर जंग छिड़ चुकी थी। अदालत ने केस की समाअत 19 मई तक मुलतवी कर दी। पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन और अलीमा खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन का नाम ईसीएल से निकालने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रऊफ हसन का नाम ईसीएल में शामिल करने का हुक्म गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। बैरून मुल्क सफर की इजाजत के लिए ट्रायल कोर्ट से रुजू करने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अलीमा खान का नाम भी सफरी पाबंदी की फहरिस्त से निकालने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत। मुजरिम जाहिर जाफर के वकील सलमान सफदर अदालत में पेश। मज़ीद दस्तावेज़ात जमा कराने के लिए समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की और कहा, कुछ दस्तावेज़ात जमा कराना चाहता हूँ जिनसे केस यकसर तब्दील हो जाएगा। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए, क्या मुजरिम के जहनी मरीज होने का नुक्ता ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट में उठाया गया था? हमारी अदालत में केस जज या वकील के मरने पर ही मुलतवी होता है। 20 साल डेथ सेल में रहने वाले को बरी करें तो वो क्या सोचता होगा? मुल्जिम बरीयत के बाद हमारे सामने हो तो फाइल उठाकर हमारे मुंह पर मारे। कसूर सिस्टम का नहीं हमारा है जो गैर ज़रूरी इल्तफा देते हैं। अदालत ने फरीकैन के इत्तफाक राय से समाअत 19 मई तक मुलतवी कर दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के। चित्राल, दीव, सवात, शांगला, मालाकंद और एबटाबाद में बारिश मुतवक्के। मरी, गलियात, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल और लाहौर में आंधी और बारिश का इम्कान। शहर कायद में सुबह सवेरे से बादलों का बसेरा। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। और बांग्लादेश और पाकिस्तान T20 सीरीज के शेड्यूल में तब्दीली। सीरीज 25 की बजाय 27 मई को शुरू कराने का फैसला। सीरीज का आखिरी मैच 5 जून को खेला जाएगा। ज़राए के मुताबिक 25 मई को PSL फाइनल की वजह से पाक बांग्लादेश सीरीज 2 रोज़ आगे करना पड़ी।